बाप रे बाप, आज तो तबीयत ज्यादा ही खराब लग रही है मेरी। मालूम नहीं का है तो मुझे आराम करता देख के ना बड़ी दीदी ना बड़ी जल जाएगी। चल थोड़ा सा लेट लेती हूँ, फिर अच्छा लगेगा। डोका भी बहुत भारी भारी लग रहा है मेरा तो आज। मुझे लगा ये सो गई होगी। देख लो महारानी को आराम फरमा रही है। अरे चिंकी काय झाला है, काय आराम कर रही है तू? अरे दीदी कुछ नहीं, ऐसा ही थोड़ा सा डोका भारी भारी लग रहा था तो आराम कर रही थी मैं। अरे चाय पानी पीने के भांडे तो वैसे ही रखे हैं ना। काय सांगू दीदी, मुझसे ज्यादा काम नहीं होता है अब तो। अरे अभी से काम नहीं होता तो आगे चल के कैसे करेगी तू काम? थोड़ा सा काम करने बैठू ना दीदी तो चक्कर आ जाता है जल्दी ही। अच्छा तुझे चक्कर आता है क्या? तुझे हमें तो कभी चक्कर ही नहीं आया। वैसी बात नहीं है दीदी, खड़े खड़े मैं भांडे घसती हूँ ना तो मेरी कमर लग जाती है। तो कोई बात नहीं, तू बैठ के घसना बर्तन, मैं गली में निकाल देती हूँ भांडे को। चल दीदी दीदी थोड़ा सा काम तुम भी करते जाओ ना। अरे ये घर में जब से मेरी शादी हुई ना तब से मैं ही काम कर रही हूँ, तू तो अभी आई है। दीदी दीदी आज से मैं बिल्कुल खाना नहीं बनाऊंगी। कौन तो क्या झाला? नहीं दीदी मुझसे अब काम नहीं होता है, मुझे तो आराम के दिन है, अब मैं आराम करूंगी अच्छे से। तेरे टाइम में तो मैं कितना काम करती थी, सुबह उठती थी, भांडे घसती थी, कपड़े धोती थी। हाँ हाँ तब की बात और है दीदी, पर अभी का समय अलग है। अरे रिंकी काम करेगी ना तो तेरे शरीर की एक्सरसाइज होगी। वो तो ऐसी भी हो जाती है मेरी बैठे बैठे। चल नौटंकी छोड़ न किचन में चल, बहुत सारा पसारा पड़ा है किचन में, मैं थोड़ी सी आराम कर लेती हूँ तेरी जगह पे। चल सरक तिकड़े सोफे से, मुझे आराम करने दे। तो दीदी आप अपने खटिया में जाओ ना आराम करने के लिए, ये तो मुझे मिला है ना शादी में सोफा। बाप रे बाप, इतना घमंड तुझे अपने सोफे का कि मुझे भगा रही है तू यहाँ सोफे से? भगा नहीं रही दीदी, समझा रही हूँ तुम्हें कि ये मेरा सोफा है तो मैं आराम करूंगी। अभी अम्मा से शिकायत करती हूँ, तुम्हारे ठहर जाता रहो तू। बाप रे बाप, तू बातें तो ऐसी कर रही जैसे तू मेरे पलंग में आके बैठी ही नहीं कभी। अरे अम्मा तो कब से राह देख रही खाना बनाने के लिए, अब मैं क्या कहूँ अम्मा से? दीदी अम्मा को भी मालूम है कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए अम्मा कुछ नहीं कहती, तुम ही ज्यादा बता रही हो। अरे ये क्या तुम दोनों बैठे हो, खाना बनाना छोड़ दिए हो तुम दोनों ने और इधर आके सुस्ता रहे हो? अम्मा अम्मा मैं इसे यही समझाने आई थी तो ये आराम फरमा रही थी। क्या झाला है बहू तुझे, क्या तबीयत चांगली नहीं लग रही है क्या तेरी? हाँ अम्मा मेरी तबीयत चांगली नहीं लग रही है, सर भी बहुत फट रहा है मेरा। अरे बहू ऐसी हालत में तू काहे को बैठी है, तू थोड़ा सा आराम कर ले, लेट जा। ये है ना बहू बड़ी वाली, ये काम कर लेगी तेरे बदले का। अम्मा अम्मा दीदी को तो मैं तब से यही समझा रही हूँ कि मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है तो आज मैं काम नहीं करूँगी, खाना नहीं बनाऊंगी, पर दीदी समझ ही नहीं रही है। अरे बड़ी बहू ऐसी हालत में आराम चाहिए कि नहीं? हाँ अम्मा मेरे टाइम में तो तुमने बहुत आराम करने दिए थे मुझे, जो इसे कह रहे हो। अरे बहू वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है ना, अभी काहे को याद दिला रही है? जा किचन में जल्दी से खाना बनाने की तैयारी कर। ठीक है अम्मा अभी जाती हूँ। कहाँ माँ ये बहू भी पुरानी बात लेके बैठी रहती है। अरे छोटी वाली की तबीयत खराब है तो उसे आराम चाहिए, इसे कौन सा आराम चाहिए? चल पापा बाकी के काम मैं कर लेती हूँ। अभी अच्छी का तो जमाना नहीं है, जो करता है उसका तो कोई नाम नहीं लेता। जैसे दुनिया में इसको बच्चे हो रहे, बाकी को बच्चे नहीं हुए हैं। रुक जा जरा, इसको भी अच्छी सबक सिखाऊंगी। बाप रे कितनी चालाक है जेठानी, सास तो कुछ नहीं बोली, ये बन गई थी मेरी सास। ठहर जा जरा दीदी, तुझे भी एक दिन अच्छी सबक सिखाऊंगी, जो मेरी सास बनने चली तो तू। अरे मैं आराम करूँ चाहे काय भी करूँ, तू काहे जल रही है मुझसे? तू अपना देख मैं अपना देखती हूँ। जब सास ही कुछ नहीं बोल रही तो ये कौन होती है बोलने वाली? आवन दे मेरे नौरे को, शाम को बताती हूँ तेरे बारे में। अम्मा चाय की बहुत इच्छा हो रही है, चाय बना के भेज दो। हाँ बेटी अभी बना के भेज देती हूँ, तू आराम कर। देखा माझी सास कितनी चांगली है। बहू और कुछ खाना हो तो बता दे, दीदी बना देगी तेरी। अम्मा बाद में अभी भूख नहीं लगी है। ठीक है जब लगेगी ना तो अपनी बड़ी दीदी को बता देना, वो बना के ला देगी तुझे। अरे बाप रे महारानी के नखरे बढ़ गए हैं, और मुझे देखो दिन भर काम करना पड़ता है। नौरा भी वैसा है, अपनी माँ को कुछ नहीं बोलता है, मुझे झट से कह देता है। अम्मा ने तो छोटी देवरानी को ज्यादा सर पे चढ़ा दिया है। इसका काम करने से तो अच्छा है मैं 4-8 दिन अपनी माँ के घर हो आती हूँ, पर अम्मा जाने देगी तब ना।
चल पापा काय की साग बनाऊं तो टोकरी से पूछ लेती हूँ एक बार, नहीं तो चिल्लाएगी ये नहीं बनाई ना वो नहीं बनाई। अम्मा अम्मा काय बनाऊँ तो? अरे बहू छोटी देवरानी को नाश्ता भेजी कि नहीं भेजी तू? अरे अम्मा अब खाने के टाइम में काय नाश्ता बनाऊँ मैं? अरे ऐसे टाइम में भूख लगती तुझे मालूम नहीं है क्या? जा तुझे उपमा बना दे नहीं तो पोहा बना दे। अम्मा अम्मा मैं 4-8 दिन हो क्या अपनी माँ के घर से? काम तो भाई कौन सा काम है तेरा भी? ऐसे चम्मा मेरी माँ की बहुत याद आ रही है मुझे। अरे बहू तू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? छोटी देवरानी का ऐसा हाल है, फिर मैं क्या करूँगी अकेले? मुझसे अकेले के लिए काम नहीं होते। तू कर लेती है तो मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो अम्मा मैं कब आराम करूँगी? अम्मा अम्मा तुम ना भेदभाव करते हो, मेरे टाइम में तुम मुझे बहुत काम कराते थे। अरे बहू तुझे तभी भी कहा मैंने, तब का समय अलग था, अभी की लड़कियाँ काम नहीं कर सकती, नाजुक रहती है। नहीं अम्मा फिर भी तुम उसे ना बहुत आराम देते हो। अरे क्या बहू तब से तू देवरानी के पीछे पड़ी है? ऐसा नहीं कि उसे आराम की जरूरत है तो आराम करने देना चाहिए। हाँ हाँ अम्मा आप तो सिर्फ उसका पक्ष लो, वो बाद में सोचेंगे तेरे गांव जाने का, तो पहले उसे नाश्ता पहुंचा दे। तुझे तो मालूम है ना ज्यादा भूख लगती है। चल मैं जा रही आराम करने, बहुत टाइम झाला है, काम कर करके मेरे भी हाथ पैर दुख रहे हैं। ठीक है अम्मा पहुंचा दे तू नाश्ता। अच्छा मिलजुल के रहना चाहिए, देवरानी जेठानी ने तो झगड़ा करते हो थोड़ी थोड़ी बात पे, ऐसा कैसा चालन? बाप रे मेरे टाइम में तो कभी याद नहीं आई कि मुझे भी भूख लगती होगी, मुझे भी नाश्ते की जरूरत पड़ती होगी। मेरे टाइम में अम्मा कभी ध्यान नहीं देती थी मुझे कि इसे भी भूख लग रही होगी, इसे भी नाश्ते की जरूरत है, और जब से छोटी वाली बहू है तो उसका बड़ा ख्याल रख रही है। तो सच है बापा, चांगले का तो जमानत नहीं है, जो करता उसका कोई नाम नहीं लेता और जो ना करता उसे अच्छा अच्छा कहते हैं। दीदी भूख लग गई है, नाश्ता बन के हो क्या उपमा? हाँ हाँ तुझे तो आज उपमा खिलाती हूँ अच्छे से भर भर के। बड़ी दीदी झाला का उपमा, बहुत जोर से भूख लागली है ना, तब से राह देख रही हूँ तुम्हारी, तुम आईच नहीं। अरे माझा डोका बहुत दुख रहा है, तू आके लेके चले जा उपमा। हाँ, मुझे क्या नौकरानी समझी है कि उसके हाथ हाथ में ले जाके दूं? आएगी उसको खाना रहेगा तो, भूख तो उसको लगी है ना, मुझे थोड़ी लगी है। आह आह चल के भी नहीं हो रहा है, फिर भी बड़े मुश्किल से चल रही हूँ। हाँ हाँ आजा खा ले उपमा। दीदी दीदी तुम्हारा चेहरा गुस्से गुस्से में क्यों रहता है हमेशा, कि चेहरा जो ऐसा है तुम्हारा? दीदी नाश्ता लेने तो आ गई हूँ मैं, पर खाना तुम मुझे अपने कमरे में पहुँचा देना। क्यों भाई ऐसी कौन सी तबीयत खराब है तेरी ज्यादा की तू किचन में आके खाना नहीं लेके जा सकती क्या? ठीक है फिर मैं अम्मा से कह दूंगी खाना पहुँचाने के लिए। अरे तू हर बात में अम्मा को काहे को लाती है, तू मुझसे बात करना। इसीलिए तो कह रही हूँ दीदी तुम सास मत बनो, तुम मेरी जेठानीन हो, सिर्फ जेठानीन। जब सास ही कुछ नहीं बोलती तो तुम काहे को बीच बीच में कूदते रहती हो बंदरिया के जैसी। और हाँ दीदी आज के बाद मेरे बीच में कभी टांग मत अड़ाना तुम। थोड़ा सा काम क्या कर लेते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने बहुत काम करी हूँ? अरे मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मेरी चलेगी इस घर में। ये सब चोचले अपनी माँ के घर में दिखाना दीदी, ससुराल में मत दिखाओ। अरे दीदी तुम बीमार पड़ती हो तो मैं नहीं करती क्या तुम्हारा? हाँ हाँ वो तो तुझे करना पड़ेगा, तू छोटी जो ठहरी। छोटी हूँ इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं करके बैठूंगी तुम्हारा, तुमको भी तो करना पड़ेगा मेरा। चलो तुम्हारे मुंह कौन लगता है, मैं चली अपने कमरे में पहुंचा देना नाश्ता। हाँ बड़ी आई। तबीयत। अरे दीदी अम्मा को बुलाओ, तबीयत खूब खराब लग रही है मेरी। हाँ हाँ क्यों नहीं लगेगी, आयता जो मिल रहा है तुमको खाना।